जो लोग शनि, राहु, केतु, मंगल इत्यादि ग्रह नक्षत्र को मानते हैं अथवा वास्तु दोष को मानते हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वास्तु दोष के कारण मेरे परिवार में परेशानी है, अशांति है, अथवा शनि, राहु, केतु, मंगल इत्यादि ग्रह नक्षत्र के कुप्रभाव के कारण अनेकों तरह की हानि हो रही है, तो पीठव्यय विद्या से आप वास्तु दोष के कुप्रभाव को भी दूर कर सकते हैं और ग्रह नक्षत्र के कुप्रभाव को भी दूर कर सकते हैं। तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए पीठव्यय विद्या के अंतर्गत आपको क्या करना होगा? तो वास्तु दोष दूर करने के लिए, वास्तु दोष का अर्थ हुआ स्थान दोष, तो उसके कुप्रभाव को दूर करने के लिए एक तो पप्र करना पड़ेगा और दूसरे में पप्र पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। तो पप्र कैसे करेंगे? तो पप्र करने में है कि आप नौमे में अपनी इच्छा निश्चित किए कि मेरे घर में, आपके घर में वास्तु दोष की जानकारी दी गई है आपको, तो आप अपने घर में वास्तु दोष के कुप्रभाव को दूर करने के लिए इच्छा निश्चित किए। उसके लिए आपने 5,000 रुपये निश्चित किए उदाहरण स्वरूप, और आपने अपने यहाँ पीठव्यय क्लास लगवाने का निश्चय किया। अब पप्र के 11 वाय का प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो सर्वप्रथम सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करेंगे। अब बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे घर के वास्तु दोष को दूर कर दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5,000 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक पीठव्यय कक्षा लगवाऊंगा। अब ये आपने बोला, इसका पप्र करने का वर्ष, महीना, दिनांक, दिन, समय, रुपये, व्यक्ति की संख्या, यानी क्लास लगवाने का जब इसको लिख करके रख लीजिए। अब उसके लिए दूसरा कार्य करना है कि पप्र पानी बनाना है। पप्र पानी बनाने के लिए कोई बर्तन, साफ बर्तन हो, पानी भी साफ हो, आपका हाथ भी साफ हो, और पानी आपने लाया, लेकर के उसको हाथ में लें और सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करें। उसके लिए बोलना है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस पानी में, पानी की तरफ देखेंगे, इस पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको छिड़कने से मेरे घर के वास्तु दोष कम हो, वास्तु दोष का कुप्रभाव कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 500 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए व्यक्तियों को पीठव्यय सिखाऊंगा। अब ये पानी आपका तैयार हो गया। अब चरणं शरणं गच्छामि करते हुए और पानी का छिड़काव करें। जितने वर्षों से आपको बताया जा रहा है कि वास्तु दोष है, आप ये जल का छिड़काव करेंगे, शीघ्र ही आपको अनुभव होगा कि उसका कुप्रभाव जाता रहेगा और आपके परिवार में सुख शांति की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये तो है वास्तु दोष दूर करने का तरीका। अब है कि यदि किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्र के कुप्रभाव से परेशान है, अनेकों तरह की परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पप्र करना पड़ेगा और भोजन विधि का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो भोजन विधि वाला वीडियो आप देख करके सीख लेंगे और पप्र कैसे करेंगे वो मैं बता दे रहा, और खाने पीने में आप कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। लेकिन जो मासिक भोजन अर्पण है वो ग्रह नक्षत्र के कुप्रभाव वाले लोगों को दैनिक भोजन विधि और मासिक भोजन विधि ये दोनों आवश्यक है। तो पप्र कैसे करेंगे ग्रह नक्षत्र के कुप्रभाव को दूर करने के लिए? तो सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार।
अब आपने इस ग्रह नक्षत्र के चक्कर में अनेकों जगह जा कर के और आपने काफ़ी खर्च कर लिया है, बहुत कुछ किया है उससे निमित्त, लेकिन आपके समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पत्र करेंगे? और राशि उसी हिसाब से आप अपनी समस्या के अनुसार आपको ठीक ढंग से बोलना पड़ेगा। तो इच्छा क्या हुई? मान लें कि शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि की 7.5 चलने में अनेकों प्रकार की हानियाँ होती है, परेशानियाँ आती हैं। तो उसके कुप्रभाव को दूर करने के लिए तो फिर लंबा यह पत्र है, भारी समस्या है, तो कम से कम 5,000 10,000 आर्थिक स्थिति का 10,000 रुपये का निश्चय किया आपने। और 2 पृथ्वी क्लास लगवाने का। क्लास का मतलब होता है जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो कुछ लोगों को एकत्रित करेंगे और इस विद्या के जानने वाले लोगों को अपने यहाँ बुला करके इस विद्या की जानकारी दिला देंगे। तो उसे कक्षा लगवाने का कहते हैं। तो कैसे करेंगे वो मैं बोल रहा हूँ। पत्र के 11 वाक्य का प्रयोग। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे ऊपर चल रहे शनि की 7.5 के कुप्रभाव को दूर करो तथा शनि के त्रास से मेरी सुरक्षा करो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10,000 रुपये 2 किस्तों में परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 पृथ्वी कक्षा लगवाऊंगा। यह एक बार एक दिन बोलना है, बोल करके डायरी में लिख लेना। पत्र करने का समय, वर्ष महीना दिनांक दिन समय, 9वें की इच्छा, 10वें के रुपये और कक्षा लगाने का आपने जो बोला ये सब लिख करके रख लीजिए। अब जो भी कुछ खाते पीते हैं उसमें आपको मांगना है, निवेदन करना है। कैसे करेंगे? तो सिर झुकाकर जब आपके सामने में भोजन, जल आ गया, चाहे चाय आ गया, बिस्कुट आ गया, नमकीन आ गया, कुछ भी खाते पीते हैं तो वो हाथ में लेकर के उसमें बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मान लें आप चाय पी रहे हैं तो चाय की तरफ देखेंगे। इस चाय में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको पीने से मेरे ऊपर चढ़ रहे शनि की 7.5 का कुप्रभाव कम हो। अब चरणं शरणं गच्छामि करते उस चाय को पी लें। इसी प्रकार से भोजन करते हैं, जलपान करते हैं, पानी पीते हैं, निवेदन करके खाएंगे पिएंगे। ये आपका ड्यूटी हो गया। अब परिवार में जो लोग हैं जो भोजन बनाते हैं वो आपके हितैषी हैं, वो आपको इस दुष्प्रभाव से बचाना चाहते हैं, तो दैनिक भोजन विधि का प्रयोग करें और मासिक भोजन विधि का प्रयोग करें। वो वीडियो में आप देख लेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्र कुप्रभाव को भी दूर कर सकते हैं और अन्य कोई भी परेशानी इसके अतिरिक्त भी आपके जीवन में है जहाँ पर आप अपने सारे प्रयासों को करके भी असफल रह जा रहे हैं, हताश, निराश, उदास हो रहे हैं, आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आप अपनी समस्या का समाधान इस पृथ्वी विद्या से पा सकते हैं। लाभ अवश्य होगा। यह मेरा अपना निजी अनुभव है। धन्यवाद।